तो हीट का फ्लो कहां से कहां होगा? डैम श्योर। ये है फ्लो ऑफ हीट। दोबारा नहीं समझाऊंगा, बाद में सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ठीक है? इस चैप्टर के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जितना फॉर्मूला चाहिए उतना फॉर्मूला है, 5-6 तो फॉर्मूला ही है। इसका शॉर्ट नोट तो एक पेज में बन जाएगा, राइट? बाकी इसमें प्रॉब्लम ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है? और एचसीबी में एक पूरा चैप्टर ही है जिसका नाम है कैलोरीमेट्री, देखें? वही चैप्टर चल रहा है, करेक्ट? और इसके बाद पढ़ाऊंगा थर्मल एक्सपेंशन, फर्स्ट चैप्टर एचसीबी का, करेक्ट? तो एक्चुअल में फ्लो ऑफ हीट, तो ये क्या करेगा? हीट गेन करेगा, राइट? मतलब हीट टेकन, जो गेन कर रहा है वो हीट ले रहा है, और हीट लॉस कौन करेगा? यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना? ओके। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें कंफ्यूजन क्या हो सकता है? पहला कंफ्यूजन हो सकता है कि सर अगर स्टीम अपना हीट लॉस करेगा तो क्या हो सकता है कि स्टीम अपना हीट लॉस करते करते 100 डिग्री सी पे आए, हो सकता है 200 डिग्री पे स्टीम रहा हो, करेक्ट? तो यहाँ पे फर्स्ट सिचुएशन रहेगा कि शायद ये अपना हीट लॉस करके, हम लोग पहले कहीं पे तो एक पॉइंट मानेंगे, तो आइस और स्टीम को मिक्स करते हैं तो पहले 2 पॉइंट लीजिएगा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। ये मेरा जो मानना है, क्वेश्चन सॉल्व करते तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, या तो 100 डिग्री सी पे आइएगा, करेक्ट? और नहीं तो 0 डिग्री सी पे, एग्री? या तो 100 नहीं तो 0। तो मान लेते हैं कि इसमें और कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कोई शॉर्टकट मिल जाएगा, यहाँ पे शॉर्टकट नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जहां जहां पे फेज चेंज होता है वहां पे आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो पहले इनिशियली खुद से क्या मान के काम करना है? लेट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, ये मैं इसको थ्योरी ही बना देता हूं, ठीक है? तो ये समझ जाइएगा तो आएगा, क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज 100 डिग्री, एग्री? और इसका टेम्परेचर T2 है, और अगर स्टीम है तो ऑब्वियसली या तो 100 डिग्री का रहेगा, मोर देन दैट, कम तो अगर रहेगा नहीं। आइस का टेम्परेचर है T1 डिग्री, कितना डिग्री? और आइस है तो T1 मतलब 0 के बराबर, नहीं तो 0 से कम। और आप इक्विलिब्रियम टेम्परेचर खुद से क्या माने? 100। तो अगर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 100 डिग्री सी है, इसका मतलब हम लोग सबसे पहले इस आइस को कहां लेकर आएंगे? 100 डिग्री सी वाटर पे। कहां लेकर आइए? समझे मेरी बात को? 100 डिग्री सी, इसको वेपर मत कन्वर्ट कीजिए, पहले इतना तक ही आइए चेक करने के लिए। तो हीट टेकन बाय आइस फॉर रीचिंग एट 100 डिग्री सी इन वाटर फॉर्म, मतलब जितना भी आपके पास आइस था उस आइस को मेल्ट कराकर उसको वाटर फॉर्म में कन्वर्ट करके और 100 डिग्री सी वाटर तक आइए। कहां तक आना है? ये आपने कैलकुलेट कर लिया कहीं पे? इसका वैल्यू लेटेस्ट सपोज Q1 रहा, मतलब मैंने जो अपने टाइम पे जो तैयारी किया था, तो मैं भी ट्रांसिक्स में इस पे एक क्वेश्चन आया था एडवांस का, ठीक है? या एचसी वर्मा में कैलोरीमेट्री पे बहुत प्रॉब्लम है इस टाइप का जो मैं आप सॉल्व कर रहा हूँ। कम से कम 10-15 प्रॉब्लम तो रहेगा ही। मेडिकल वाले बच्चे मत बनाइएगा, लेकिन उतना सफिशिएंट एग्जांपल मैं कर लूंगा, और असाइनमेंट में रहेगा इस पे क्वेश्चन। आपका जो क्वेश्चन रहेगा इतना टफ नहीं रहेगा, बहुत आसान रहेगा, बट फिर भी इस पे सॉल्व कर लीजिए। ये आसान चैप्टर है, इससे मार्क्स आ जाएगा आपका। तो Q1 निकाले, हीट टेकन बाय आइस फॉर रीचिंग एट 100 डिग्री इन वाटर फॉर्म, तो इसको वेपर में नहीं भेजा है, Q1 निकाल लिया। और फिर
Q2 निकालिए। ये अगर हीट ले रहा है तो कोई दे रहा होगा, तो हीट गिवन बाय स्टीम व्हेन स्टीम रीचेज एट 100 डिग्री सी। मेरे बात को समझिएगा पहले। मतलब मैंने स्टीम का सिर्फ टेम्परेचर को कम किया, स्टीम को वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया। ये लिखा हो ना, जब तक मैं स्टीम टर्म यूज कर रहा हूँ, वाटर टर्म यूज कर रहा हूँ, मतलब लिक्विड फॉर्म। मैंने Q1 निकाला है, ये हीट दे रहा है, ये हीट ले रहा है, और मैं इक्विवेलेंट चेंज क्या माना। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, इफ Q1 ग्रेटर देन Q2, क्या है, Q1 ग्रेटर देन Q2, पहला पॉसिबिलिटी। इफ Q1 ग्रेटर देन Q2, इसका मतलब हीट ज्यादा चाहिए था इस आइस को वाटर तक जाने के लिए, और स्टीम अपना टेम्परेचर को डिक्रीज करके, लेकिन अभी भी स्टीम के फॉर्म में ही है, 100 डिग्री सी पे आया है, बट जितना यहां से आने से जितना इसने दिया उससे ज्यादा चाहिए इसको, राइट। इसका मतलब है कि स्टीम को जितना आप स्टीम 100 डिग्री पे आकर रिलीज किया है, उससे काम मेरा नहीं चलेगा, राइट। तो इसका बल क्या होगा, इससे ज्यादा हो गया। तब क्या करेंगे, एक मिनट, तब एक और हम लोग अलग से Q3 निकालेंगे, राइट। जब मैं बोलूंगा उसको ध्यान से सुनिएगा। हीट गिवन बाय स्टीम, all steam, right, reaching at 100 degree C in which form, वाटर फॉर्म। एक मिनट रुकिए, इसका मतलब है कि स्टीम जो टेम्परेचर T2 पे था, कहां पे था, T2 पे, वो 100 डिग्री सी पे आया, और उसके बाद 100 डिग्री सी पे आने के बाद ऑल स्टीम कन्वर्टेड इनटू कंडेंस फॉर्म, मतलब कन्वर्टेड इनटू व्हाट, ऑल स्टीम बोल रहे हैं ना, इन लिक्विड फॉर्म। तो कितना रिलीज करेगा, हीट ऑफ वेपराइजेशन के बराबर वो रिलीज करेगा। वाटर से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए गेन करता है, जिसको बोलते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो स्टीम से वाटर में आने के लिए रिलीज करेगा, उसका नाम हम लोग क्या बोलेंगे, हीट ऑफ कंडेंसेशन। बट हीट ऑफ कंडेंसेशन और हीट ऑफ वेपराइजेशन मैग्नीट्यूड वाइज डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा, सेम रहेगा। तो मैंने ऑल स्टीम किया, और यहाँ पे हो गया Q3, एग्री। अब तब यहाँ पे फर्स्ट पर मैंने Q1 निकाला, Q2 निकाला, Q3 निकाला। क्या निकाला, Q1 Q2 एंड Q3, यहां तक आ गए। Q1 Q2 Q3, मैं तीन ऑप्शन सोचा। अगर Q1 ग्रेटर देन Q2, मतलब सिर्फ मुझे इससे काम नहीं चलेगा, लेकिन Q1 लेस देन Q3, देन व्हाट। अब बताइए, मतलब स्टीम अगर 100 डिग्री पे स्टीम पे रह गया तब भी काम नहीं चला, और सारा स्टीम लिक्विफाई कर दिया 100 डिग्री पे, तो वो ज्यादा रिलीज कर दिया, राइट। उतना नहीं चाहिए था, क्योंकि हीट का फ्लो कहां से कहां होना है, यस। और अगर मैंने सारा स्टीम को 100 डिग्री पे लाके कंडेंस कर दिया लिक्विड फॉर्म में, तो जितना दिया उतना इसको आने के लिए नहीं लगेगा, एग्री। क्योंकि जब टेम्परेचर सेम, करेक्ट, दैट्स व्हाई इस केस में फिर व्हाट द कंक्लूजन, इसके लिए क्या कंक्लूजन, मुझे और हीट चाहिए, राइट। और हीट चाहिए कहां से मिलेगा, स्टीम को लिक्विड फॉर्म में करेंगे, दैट्स व्हाई कोई हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज करेगा। बस सारा स्टीम को अगर सोच लिया आपने पेपर पे, तो ज्यादा हो गया, इट मींस व्हाट, इसका मतलब है कि सारे स्टीम को 100 डिग्री पे लाएंगे, देन इस कंडीशन के लिए सम ऑफ द मास ऑफ अ स्टीम कन्वर्टेड इनटू व्हाट, लिक्विड फॉर्म, देन सम ऑफ द मास कन्वर्टेड इनटू व्हिच फॉर्म, लिक्विड फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ, समझे मेरी बात को। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस, इसका मतलब है कि अगर एक कंडीशन पे आ गए, ठीक है, इसका मतलब मेरा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, यहां इसमें एक और पॉइंट लेंगे, डोंट वरी। इसका मतलब अगर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे आ गए, करेक्ट,
तो इसका मतलब हम लोग का जम्पशन सही रहा कि मेरा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 100 डिग्री सी ही रहेगा, बट all steam should not be converted into liquid form. Some of the steam, it means some mass of the steam converted into this form, liquid form. At which degree? 100 degrees. यहाँ तक आइए, मैं आऊंगा, सारे परसेंट यहाँ पर लिख लूंगा। आइस तो वाटर बना सकते हो, आइस तो वाटर बनकर ही आया है 100 डिग्री पे। इवन क्या है, हीट टेकन बाय आइस फॉर रीचिंग एट 100 डिग्री वाटर, पहले मेल्ट किया होगा, मेल्ट करके ही तो 100 डिग्री पे आया होगा। अग्री? तो इसमें वो बात जो आप बोले इसमें आ गया है इसके अंदर। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ या ना? इसका मतलब है कि इस यहाँ देखिएगा, इस सेकंड कंडीशन के लिए, फॉर सेकंड कंडीशन, एग्री, इस सेकंड कंडीशन के लिए आपका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या रहेगा? 100 डिग्री सी, और कंपोजिशन क्या रहेगा? तो मास ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म m1 रहेगा या m1 से थोड़ा ज्यादा रहेगा? इसका भी थोड़ा यहाँ पे आ गया ना, स्टीम भी किस फॉर्म में आ गया है? सम ऑफ द मास ऑफ स्टीम कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इसका मतलब है कि जो 100 इस कंडीशन के लिए जो कंपोजिशन मिलेगा वाटर का, उसमें से m1 इसका जो वाटर फॉर्म में आया प्लस इसका जितना मास आया, तो वो मेरा क्या रहेगा? मान लेते हैं कि अगर ये 1 kg है और ये 1 kg है, राइट? इस 1 kg में से 200 ग्राम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 100 डिग्री, इस 1 kg में से 200 ग्राम लिक्विफाई हो गया, राइट? तो अब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे 100 डिग्री पे अब कंपोजिशन क्या रहा? 1.2 kg वाटर इन लिक्विड फॉर्म रहेगा और 0.8 kg वाटर इन स्टीम फॉर्म रहेगा, बट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या रहेगा? 100 डिग्री से। दिस इज करेक्ट? यहां तक हो गया? ठीक है, इसको नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ले रहे हैं, हो गया ना? ओके, Q3 क्या है देखिए तो, यस, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? ऑनलाइन स्टूडेंट सब लोग सुन पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All mass of steam converted into water. नहीं, इसका मतलब ऑल मास Q3 है, बट Q1 को इससे भी ज्यादा चाहिए था। सारा स्टीम को लिक्विड फॉर्म में कर दिए, फिर भी Q1 के बराबर नहीं हो पाया। इट मींस व्हाट? इसका मतलब हुआ कि अब इसका मतलब ये हुआ कि शायद अब टेम्परेचर किसके बीच में है? 0 से 100 डिग्री सी के बीच में है। इसके बीच में है। अब वो 100 डिग्री सी नहीं रहेगा, क्योंकि 100 डिग्री सी वाटर तक को लेकर जा ही नहीं पाएगा। आइस को 100 डिग्री सी वाटर तक नहीं लेके जा पाएगा। वजह, आइस को 100 डिग्री सी वाटर तक लेके जाने के लिए जो Q1 था उसका वैल्यू Q3, स्टीम अपने आप को 100 डिग्री पे लाकर पूरा ऑल मास ऑफ स्टीम कंडेंस करके भी उतना नहीं दे पाया जितना आइस को कहां तक जाने के लिए चाहिए? 100। इसका मतलब है कि अब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, इट मींस व्हाट? यहां देखिए भाई सब लोग, इट मींस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर शुड नॉट बी 100 डिग्री सी, इज इट राइट? तब इस केस में क्या पॉसिबिलिटी बचता है? इतना आपको करना नहीं पड़ेगा, मुझे पता है, बट फिर भी मैं यहाँ पे इसको डील करता हूँ आज, राइट? तब इस केस में पॉसिबिलिटी बनता है कि इट माइट बी, शायद इक्विलिब्रियम टेम्परेचर लाइज बिटवीन समवेयर बिटवीन 0 एंड 100 डिग्री, राइट? 0 एंड 100 डिग्री, करेक्ट? समझे मेरी बात को? इट मींस, इट माइट, देखिए, इट मींस इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मे बी लाई बिटवीन, मे बी लाई समवेयर बिटवीन 0 एंड 100 डिग्री सी। करेक्ट ना? बट इस कंडीशन के बाद, इस कंडीशन के, तो आपको नहीं कहा Q1 और Q3 और Q2, Q1 Q3 Q2 पहले अलग से रफ में निकाल लेना पड़ेगा, करेक्ट? अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि अगर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर T डिग्री है तो T डिग्री 0 से 100 डिग्री सी का मतलब है कि आइस और स्टीम दोनों का फेज कॉमन रहेगा। और कौन सा फेज रहेगा?
लिक्विड फॉर्म रहेगा। कौन सा? अब देखिए, अब कैलकुलेशन करने का तरीका रहेगा, आइस से यहाँ पे आएंगे भाया 0 डिग्री सी, करेक्ट ना? तो यहाँ से यहाँ तक ये हीट गेन करेगा, बातों को समझिएगा। फिर यहाँ पे आकर कुछ देर के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, मेल्ट करने में गेन करेगा, आया ना? और फिर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए गेन करेगा। ये वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एग्री? और स्टीम के लिए भाई इतना तो मैं खुद के लिए भी नहीं सोचा था, सच बता रहा हूँ। यहाँ पे रिलीज करेगा स्टीम अपना T2 से 100 डिग्री पे आने के लिए, एग्री? और फिर 100 डिग्री से यहाँ पे कांस्टेंट रह के फिर से रिलीज करेगा, क्या? हीट ऑफ कंडेंसेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन के बराबर ऑल मास, और फिर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए। एंड दिस हीट प्लस दिस हीट, दिस प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस प्लस दिस। एक मिनट, और अगर इसको सॉल्व करते हैं और T अगर निगेटिव आ गया, क्या आ गया? इसका मतलब है कि मेरा मान हम लोग को मानना सही नहीं रहा, नहीं समझे? 0 से 100 डिग्री के बीच में आ रहे हैं, करेक्ट? एग्री ना? और अगर T निगेटिव आ गया, या अगर T का वैल्यू 100 से ज्यादा आ गया, कितना बोलिए मेरे साथ, या 0 से कम, इसका मतलब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 और 100 इसकी अप्लाई नहीं करेगा। आप सॉल्व करने का तो अपने एकदम बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सॉल्व किए, आगे बढ़े, अब वैल्यू आ गया 150 डिग्री से, एक्सेप्टेबल है? या वैल्यू आ गया -10, एक्सेप्टेबल है इस कंडीशन के लिए? तब क्या करेंगे? तब हम लोग फिर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 डिग्री से सोचेंगे। क्या सोचेंगे? 0 डिग्री से। समझे या नहीं समझे? या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है? तब थोड़ा तो है, लेकिन कोई उपाय नहीं है, करेक्ट? बट यहाँ तक आते हैं मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। बाद में क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कितना कहानी बनाएंगे, हो गया ना? चलिए, जो प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन है उसी से स्टार्ट किया जाए। उसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए। इस पे कम से कम मैं इस टाइप का 15 प्रॉब्लम लूंगा। 15 प्रॉब्लम करते करते तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसको हटाएं एवरीवन। हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं भाई, बड़ा समस्या है आप लोगों के साथ। कोरोना में बच्चे बहुत आलसी हो गए हैं, सच बता रहा हूँ। हम लोग को नहीं होने का मौका मिला क्योंकि हम लोग क्लास तो लेना ही है, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन। मतलब मैं आप लोग को डांट नहीं रहा, बट और सबने केमिकल बॉन्डिंग फॉर स्कूल एग्जाम का वीडियो फॉलो कर लिया? yes, अब ना मत बोलिएगा कि सर इस वीक तक रहने दीजिए। और भाई केमिकल बॉन्डिंग फॉर स्कूल एग्जाम के लिए लेक्चर, जो लेक्चर गलती से मुझसे डिलीट हो गया, बच्चे उसके पीछे ज्यादा भागेंगे। मैं उसे बचना चाह रहा हूँ, राइट? भाई लेक्चर नंबर 5 में जो पढ़ाया हूँ वही लेक्चर, सेम कॉन्सेप्ट, आज आपको रात में 2 लेक्चर मिलेगा, ठीक है? उसे पढ़ा रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, राइट? तो सब कुछ बहुत ही एलाबोरेट फॉर्म में आज शेयर करूंगा, करेक्ट? और अब आज शेयर करेंगे VBT एंड MOT। बोलिए मेरे साथ, कितना? 2 लेक्चर या 1 लेक्चर या 3 लेक्चर? 2 ही दे सर 2। इन लोग से काम क्या करवा रहे हैं कि पहले 1 मिनट, एक काम से मुझे इंडिपेंडेंट रखिए प्लीज, सब लोग से काइंड रिक्वेस्ट है। वो काम बार बार करूंगा तो मैं मेंटली डिस्टर्ब हो जाता हूँ। नहीं, वो किसी काम से निकल गए हैं, उन लोगों को बहुत काम है ना। ये एसी वाला सिस्टम है, एसी ही हटा देते हैं। अरे तो एक काम करते हैं, 4 एसी है, 4 रिमोट होगा, सबको रिप्रेजेंटेटिव बना दूंगा। आप ही रिमोट संभालिए, मुझसे पूछे ही मत, राइट? ठंडा लग रहा है, अब बार बार सारा स्टूडेंट उन्हीं को देखते रहेंगे। ओके, थोड़ा बिजली बचत कीजिए भाई, ग्रीन हाउस इफेक्ट ऐसे ही ज्यादा हो रहा है।
और किस भयावह कंडीशन की तरफ हम लोग जा रहे हैं पता है भी कुछ? हालांकि सर हम लोग तब तक ऊपर जा चुके होंगे, बट अभी लगता है ना कि अच्छा 1 डिग्री से ही तो टेम्परेचर बढ़ा अर्थ का। कितना डिग्री से? तो भाई अगर 200 साल में 1 डिग्री से बढ़ गया तो आफ्टर 10,000 ईयर रहना पॉसिबल रहेगा? नो सर। जस्ट नहीं, ये थोड़ा कंडीशन नहीं भाई, बहुत भयावह कंडीशन है। अंटार्कटिका का कितना ग्लेशियर ऐसे ही मेल्ट करते जा रहा है। थोड़ा कंडीशन नहीं है, बहुत भयावह कंडीशन है। आप जब क्लाइमेट का स्टडी करेंगे, ओशन का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट थोड़ा भी चेंज होता है उससे पूरा क्लाइमेट चेंज होता है। सर हमारा इवोल्यूशन नहीं होगा क्या? अच्छा, ये पीछे से कोई ऑनलाइन बोल रहे हैं, मेरा भी तो इवोल्यूशन होगा। हम लोग 200 डिग्री पर सर्वाइव करेंगे। हो सकता है ऐसा। चलिए इसी बात पे क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट? 1 kg आइस एट व्हाट? -20 डिग्री से मिक्स्ड विथ 1 kg ice at what? A steam at 200 degrees C. Then find the equilibrium temperature. सारा डेटा तो आपके पास है ना? डेटा मतलब latent heat of vaporization और latent heat of fusion, ये तो आपके पास है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस भी है, वाटर भी है, वेपर भी है। चलिए, तो आपको निकालना है इक्विलिब्रियम टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। फाइंड इक्विलिब्रियम टेम्परेचर एंड कंपोजिशन। एग्री? अब जो आज मैंने समझाया उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। क्या करना है इसमें? सबसे पहले स्टूडेंट एवरीवन पहले Q1 निकालते हैं। Q1 क्या मैंने नाम दिया था? हीट टेकन बाय आइस फॉर रीचिंग एट व्हाट? 100 डिग्री इन विच फॉर्म? वाटर फॉर्म। हीट टेकन बाय आइस, टेकन मतलब गेन बाय आइस, रीचिंग एट, बोलिए मेरे साथ, रीचिंग एट 100 डिग्री सी, बट विच फॉर्म में रहना है? इन वाटर फॉर्म। कितना कैसे कैसे गेन करेगा? यहां देखिए, एम इसके लिए लिख रहा हूं और चीजों को देखिएगा, एस आइस इंटू डेल्टा थीटा। और हीट गेन करने में क्या होता है यहाँ पे? फाइनल माइनस इनिशियल। तो 0 माइनस -10। पहले मैं -10 से 0 पे आ रहा हूं। कहां कहां पे कैसे कैसे गेन करेगा आइस? आइस सर पहले हीट गेन करने का आइस का तरीका यहाँ पे 3 तरीका रहेगा। कौन कौन सा? पहले -10 से 0 आएगा, 0 पे आकर कुछ देर के लिए रुकेगा। किस बात के लिए? मेल्ट करने के लिए। तब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, राइट? और फिर सारा मेल्ट करने के बाद फिर कहां जाएगा? 0 से 100, करेक्ट? 3 तरीके से हीट गन करेगा जी, राइट? तो क्या इसमें डायरेक्ट लिख दें, आप लोग समझ पाएंगे? 100 प्लस m into latent heat of 20 होगा। 20 होगा ना? अरे हाँ, 20 अब प्लस m s वाटर 100 माइनस 0। बट आइस के वाटर को मैं वेपोराइज करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मतलब Q1 के लिए क्या सोचा है? लेट ऑल आइस गोज टू व्हाट एट 100 डिग्री से इन विच फॉर्म? वाटर। ये वैल्यू मुझे निकाल के बताइए, डू इट फास्ट। कितना है? 190 कैलोरी में कितना? 190 या 190 किलो कैलोरी? किलो कैलोरी। 190 किलो कैलोरी। एग्री? अब स्टूडेंट Q2 बताइए, Q2 क्या था? सपोज दैट ऑल आइस कम्स एट 100 डिग्री सी, राइट? और आइस कहां था? 200 डिग्री सी पे। पहले Q2 निकाल कर चेक कर लेते हैं, शायद आइस को अपना टेम्परेचर कम करने से ही काम चल जाए। तो Q2 निकाले तो कितना आया? m s वेपर इनटू डेल्टा थीटा। हाउ मच? जल्दी से बोलिए तो सही। 1 ना? और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर कितना है? हाफ इनटू व्हाट? 50 किलो कैलोरी। एग्री? भाई चाहिए 190, मिला 50, काम चलेगा?
काम नहीं चलेगा। एग्री? सर क्या बोले थे? Q3 निकाल के चेक कीजिए। Q3 क्या था? Suppose a steam comes at 100 degree C and all mass of a steam converted into liquid form at 100 degree C, right? तो Q3 अगर निकालते तो क्या लिखते? 1 into half into 100। ये मैंने किसके लिए किया? स्टीम को 100 पे आने के लिए। अब प्लस m into latent heat of vaporization। सारा स्टीम को सोच रहा है कि अगर सारा स्टीम कन्वर्ट हो जाता है, राइट, ऑल स्टीम, तब कितना मिला? 50 प्लस इसका कितना? 540 ना? कितना? 540, 590 किलो कैलोरी। अब Q1 और Q3 को कंपेयर कीजिए। चाहिए था 190, और ऐसा करेंगे तो 590 हो गया। क्या इसका मतलब? इफ Q1 लेस देन Q3, इसका मतलब क्या था? सारा स्टीम कन्वर्ट लिक्विड में नहीं होगा। इसका मतलब सम ऑफ द, ये तो डैम श्योर है कि सारा स्टीम 100 डिग्री से पक्का आएगा। अब तो क्लियर हो गया, क्योंकि सारा स्टीम को आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां से पहले आकर ही तो यहाँ पे 50, बट यहाँ पे सारे स्टीम को 100 डिग्री पे आकर भी आपका काम चला। आपको रिक्वायरमेंट था 100 डिग्री पे आने के लिए कितना का? 190 का, बट आपको मिला था Q2 कितना? 50। अब आपने उल्टा काम कर दिया, सारे स्टीम को ही कंडेंस कर सोचे तो ज्यादा मिल गया। इसका कंक्लूजन मैंने क्या दिया? इट मींस ऑल मास ऑफ अ स्टीम डज नॉट कन्वर्ट इनटू व्हिच फॉर्म? लिक्विड फॉर्म, एंड सम ऑफ द स्टीम कन्वर्ट इनटू व्हाट? All steam first comes at 100 degree C and some mass of a steam converted into which form? Liquid form. And what is the equilibrium temperature? 100 degree C. Correct? This is the solution. ठीक है ना? तो यहाँ पे जब कंपेयर किए तो यहाँ पे कंपेयर करने में क्या मिला? Q1 लेस देन Q3। तो Q1 लेस देन Q3 के लिए मैंने क्या बोला? It means equilibrium temperature अभी भी क्या रहेगा? 100 degree C and some of the steam converted into liquid form. Then how much steam converted into liquid form? अब इसको निकालेंगे, राइट? तो Q1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? Q1 इक्वल टू, यहां देखिएगा, Q3, Q2 plus Q3, हीट टेकन बाय आइस गोइंग टू या रीचिंग टू व्हाट? Reaching at 100 degree C. In which form? In water form. Must be equal to, बोलिए, heat given by a steam. और इसमें some of the steam converted into which form? Liquid form. ये वैल्यू निकाले हुए ना एवरीवन? ये वैल्यू कितना है? 190 किलो कैलोरी। मस्ट बी इक्वल टू, देखिए तो मैंने सही लिखा? पहला टर्म लिखा हूं, करेक्ट? क्या था ये पहला टर्म? स्टीम को 200 से 100 पे लाए हैं, राइट? और सारे स्टीम को आप कंडेंस करेगा या सम ऑफ द? नहीं पता है तो m इंटू एल करेंगे, m इंटू एल भी, राइट? यहां से m निकल जाएगा, y अननोन इज m, y अननोन इज व्हाट? m। m का वैल्यू कितना आएगा? और यहाँ पे जो m का वैल्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप वैल्यू क्या लेने वाले हैं? 540 ना? 540 क्या? किलो कैलोरी पर केजी, किलो कैलोरी। तो यहाँ पे m का वैल्यू भी केजी में आएगा। किस में आएगा? m का वैल्यू बताएं। तो m इक्वल टू 190 माइनस 50 डिवाइड बाई 540, इज इट राइट? कितना हो गया? 140 बाई 540, हाउ मच? 7/27। करेक्ट। इसका मतलब इतना ही स्टीम का मास कंडेंस हुआ लिक्विड फॉर्म में। एग्री? देन इक्विलिब्रियम टेंपरेचर इज व्हाट? 100 डिग्री सी। और कंपोजिशन, अब कंपोजिशन क्या रहेगा? वाटर फॉर्म में कितना रहेगा? तो वाटर फॉर्म में रहेगा 1 kg आइस वाला, राइट? अब प्लस हाउ मच? ये हो गया वाटर में। और अभी भी स्टीम के फॉर्म में कितना रहेगा? वेपर फॉर्म में कितना? 20/20। अब तो पक्का सबको समझ में आ गया होगा, राइट? हो गया ना? अब बन जाएगा इस टाइप का प्रॉब्लम। यस सर। मतलब इस केस में भाई इसमें कोई शॉर्टकट नहीं था, कोई ब्रह्मास्त्र नहीं था कि आपको बोल देंगे इसको अप्लाई कीजिए हो जाएगा।
तो प्रॉपर आपको ऐसे एनालाइज करना पड़ेगा, ये राइट। अब कुछ ना कुछ खुद से पहले मानना पड़ेगा, तो कुछ मानकर कैसे चलना है। या तो 3 ही तरीका है ना, 4 तरीका है। पहला मान लीजिए इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 100 डिग्री सी, दूसरा मानिए 0 से 100 सी, तीसरा मानिए इक्विलिब्रियम 0 डिग्री सी, और फोर्थ मानिए लेस देन 0 डिग्री सी। बहुत करेंगे तो बट उतना से पहले ही आपको बन जाएगा, ठीक है। सर हाँ सर वो कंपोजिशन वाला पार्ट फिर से समझाएंगे क्या? क्या नाम है आपका? सर ऋचा रॉय। ऋचा राय। देखिए वाटर का लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कौन कौन दिया? आइस तो कंप्लीट लिक्विड फॉर्म में हो गया। यस सर। करेक्ट। आइस Yes, sir. कंप्लीट किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। और स्टीम भी तो कुछ लिक्विड फॉर्म में आया है यस सर। सिंपल करने के लिए। तो स्टीम का लिक्विड फॉर्म में कितना आया? एम केजी, मतलब इतना केजी। यस तो सर। आइस का कितना मास लिक्विड में रहा? 1 केजी। और स्टीम का कितना मास लिक्विड में गया? 7/27 केजी। तो अब वाटर H2O का लिक्विड फॉर्म में 100 डिग्री पे कितना केजी रहा? आइस का प्लस स्टीम का, आइस का प्लस स्टीम 1 का। + 7/27। एग्री? यस सर। अब स्टीम में कितना रहा? स्टीम आप लेके चले थे 1 केजी, बट क्या सारा स्टीम अभी वेपर के फॉर्म में है या कुछ लिक्विड में चला गया? कुछ तो लिक्विड जितना चला लिक्विड में गया। चला गया उसको माइनस कर देंगे, तो 1 - 7/27 कितना होता है? 20/27। भाई ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, कम से कम 15 बार आया हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, 15 टाइम्स। ठीक है, हो गया ना? इसको हटाया जाए? Yes, sir. Yes, sir. ओके एवरीवन, क्वेश्चन लिखिए। वन kg ice at -10 degree C. 1 kg ice at -10 degree C is mixed with 1 kg water at 100 degree C. 1 kg ice at -10 degree C is mixed with 1 kg water at 100 degree C. Then find the equilibrium temperature. Then find the equilibrium temperature and composition of mixture. Find equilibrium temperature and composition of mixture. क्या इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करने की कोशिश करेंगे? याद रखिएगा स्टीम नहीं है यहाँ पे, वाटर ही है 100 डिग्री पे, राइट? एक क्वेश्चन मच इजियर हो गया है।
आप लोग के माइंड में क्या चल रहा है? ठंडा पानी बन जाएगा। अच्छा, इनके माइंड में चल रहा है ठंडा पानी बन जाएगा। चलिए, ठंडा पानी तो बनेगा, लेकिन ठंडा पानी वो कितना डिग्री का बनेगा? मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि इस केस में एक ही पॉइंट है फेज चेंज करने का, 0 डिग्री से। कितना? पहले एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि आइस एट माइनस, आइस कितना आया? 0 डिग्री सी पे। कुछ तो एजम्पशन लेकर आना पड़ेगा, करेक्ट? लेके चलते हैं। मैंने पहला इसमें Q1 मान लिया। ये सब काम रफ वर्क में करना है। तो लेट, अगर आप HCV का सॉल्यूशन भी देखिएगा ना, तो उसमें डायरेक्ट सॉल्व किया रहता है, बट नहीं लगता कि जो भी सॉल्यूशन कर रहे हैं वो रफ वर्क किए होंगे। उनको कैसे पता कि 0 से 100 के बीच में रहेगा? बात को समझ रहे हैं? कोई सपना तो आएगा नहीं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, इंट्यूशन। तो कोई रफ कैलकुलेशन रहेगा, रफ आइडिया रहेगा, राइट? तो मान लेते हैं कि मैं Q1 मान रहा हूं, ध्यान से सुनना है। आइस, all ice converted into इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। मैं 0 डिग्री से ही लेकर काम कर रहा हूं। कितना डिग्री? और Q1 ले रहे हैं, ऑल आइस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म। ऑल आइस कन्वर्टेड इनटू व्हिच फॉर्म? लिक्विड फॉर्म। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मैंने क्या माना? 0 डिग्री से। अगर इससे मेरा काम बन गया देन वेल एंड गुड, नहीं बनेगा तो कुछ और करेंगे। तो ऑल आइस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म में आपको 2 टाइप का हीट सप्लाई करना पड़ेगा। कितना टाइप का? एक कौन सा? MS डेल्टा थीटा वाला, -10 से 0 तक आने के लिए, और दूसरा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दूसरा लैट, एग्री ना? इसका मतलब है कि यहाँ पे ये लिख सकते हैं MS आइस डेल्टा थीटा, ये हीट गेन करेगा, अब प्लस M इंटू LF। ये काम करने से मेरा सारा आइस लिक्विड फॉर्म में 0 डिग्री से हो जाएगा, हाँ या ना? कुछ लोग बहुत चिंता में रहते हैं। थिंक, कितना हो जाएगा भाई लोग? 85। पक्का? 85 इसका कितना होता है? किलो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है? 80। और ये कितना? 5 ही है, मतलब 85 किलो कैलोरी। एग्री? और Q2 कितना? Q2 मैं मान रहा हूं इक्विलिब्रियम, एक मिनट, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे ध्यान सुनिएगा। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर अगर मैं 0 डिग्री से लिया और आइस को बोला लिक्विड फॉर्म में, ध्यान सुनिएगा, आइस को किस पे फॉर्म में? तो जो 1 kg वाटर एट 100 डिग्री से है, उसको भी कहां पे आना पड़ेगा? 0 डिग्री पे आना पड़ेगा ना, जब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 डिग्री है। कहां पे? 0 डिग्री पे आना पड़ेगा। अरे तो नहीं सोच रहे हैं कि 0 डिग्री पे आके ये वाला वाटर आइस बन जाएगा? भाई आइस ही बना रहेगा तो उसको मेल्ट क्यों कराते हैं? वो सोच रहे हैं ये बन जाएगा लिक्विड और ये वाटर बन जाएगा आइस। ये सही बात है? नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें Q2 क्या है? हीट गिवन बाय वाटर विच इज ऑलरेडी एट कितना टेम्परेचर? 100 डिग्री से कमिंग फ्रॉम 100 डिग्री सी टू 0 डिग्री सी। इसको बस एक ही टाइप का हीट लॉस करना पड़ेगा, एग्री? वो वैल्यू कितना रहेगा? 1 इंटू लैटेंट, सॉरी स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 1 किलो कैलोरी पर केजी। 1 इंटू व्हाट? 100। हाउ मच? 100 किलो कैलोरी। भाई आपको यहाँ पे चाहिए था 85, और अगर वाटर को 100 डिग्री वाटर को अगर 0 डिग्री पे ले आए तो लूज करेगा 100, 15 एक्स्ट्रा लूज कर दिया ना, तो सही रहा। हीट का फ्लो, हीट का फ्लो में क्या होता है? हीट लॉस इक्वल टू व्हाट? हीट गेन। तो लॉस ज्यादा हो गया, गेन कम हो गया, तो 15 कहाँ जाएगा? उस 1 मिनट 15, वो 15 किलो कैलोरी सरप्लस कहीं पे बचा हुआ है, ऐसे लॉजिक लगाइए। वो 15 किलो कैलोरी फिर से क्या करेगा? उस सारे लिक्विड को
टेम्परेचर को हाई कर देगा, सारे लिक्विड के टेम्परेचर को क्या करेगा। इसका मतलब यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट Q1 लेस देन Q2 का मतलब, Q1 लेस देन Q2 का मतलब आप लॉजिक समझाइए पहले। मेरा तो दिमाग ये काम कर रहा है कि अगर इस कंडीशन के लिए ओके, इसका मतलब है कि आइस, एक मिनट, आइस सिर्फ 0 डिग्री से वाटर में कन्वर्ट होकर नहीं रहेगा, उसका टेम्परेचर और हायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हायर। या इसका मतलब यह है कि 1 kg वाटर को 100 डिग्री से 0 डिग्री पे आने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो दिस कंक्लूजन इज दैट जो हम लोग माने इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 डिग्री सी, वो मेरे साथ सही से नहीं बैठ पाया। सही से कब बैठता? कि जितना लॉस किया उतना गेन हो गया, तब हम लोग परफेक्ट थे। इट मींस कंक्लूजन दैट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर लाइज समवेयर बिटवीन 0 to 100, राइट? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर शुड बी लाइज समवेयर बिटवीन व्हाट? 0 to, आप लोग एग्री है ना? देखिए क्या बोले, पूरा मास ऑफ वाटर, कौन सा वाटर? आइस। हाँ, मिक्स करेंगे तो ये अलग लगाएगा। एक मिनट, इनका कहने का मतलब है कि एक ही कंटेनर में दो अलग अलग जोन में अलग अलग टेम्परेचर रहेगा। आप ये बोलना चाह रहे हैं? अभी तो वही बोलना चाह रहे हैं। या ओके, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब बोलना चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज नॉट एट 0 डिग्री से, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर समवेयर बिटवीन 0 एंड व्हाट? 100 डिग्री से 0 डिग्री, 100 डिग्री से 100 डिग्री से 0 डिग्री पर नहीं आएगा, थोड़ा कम पे आएगा, लाइक 60 डिग्री, लाइक 10 डिग्री, लाइक 8 डिग्री, इतना तक अगर आएगा, 0 डिग्री तक आएगा तो इसको तो इतना लूज करना पड़ेगा। और जितना इसको लूज करना पड़ेगा उतना जो हम लोग माने हैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, पहले ही मान लिए ना कि लेट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 डिग्री से, तो इतना उस टाइम पे इतना लॉस करना पड़ेगा। बट हाँ, बट नहीं, लेकिन क्वेश्चन में तो आप क्वेश्चन दे दिया कि 1 kg मिलाना है, आप क्या बोले? कम दीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? क्वेश्चन पढ़िए। हम लोग के पास ऑप्शन है क्या 1 kg लेस देन 1 kg वाटर लेने का? क्वेश्चन हम लोग नहीं फ्रेम कर रहे हैं, क्वेश्चन दिया हुआ था, राइट? मैंने इनका क्वेश्चन समझे? सर थोड़ा कम वाटर लेते काम चल जाता, बट कम लेते तो बहुत बढ़िया बात है, काम चल जाता, बट वाटर तो दिया हुआ है। दिस इज द ओरिजिनल प्रॉब्लम, 1 kg आइस एट 100 C and 1 kg वाटर एट 100 C मिक्स टुगेदर। इसका मतलब वाटर आपको 1 kg ही लेना है। दिस इज पार्ट ऑफ मेन प्रॉब्लम। नहीं, पिछले वाले में कम मास नहीं लिया था भाई, स्टीम का 1 kg लिया था, राइट? मास स्टीम का 1 kg ही था, फेज चेंज कम किया, फेज चेंज कम किया। यहाँ पे ये जो 1 kg वाटर है वो अपना फेज चेंज कम कर, फेज चेंज करने के टाइम पे जितना आप लिया है उससे कम फेज चेंज करवा सकते हैं। समझे बात को? एट द टाइम, इनका भी अच्छा क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन ये आपको फ्रीडम है कि 2 kg आइस है उसमें से 1.5 kg आइस को मेल्ट करवा सकते हैं, पर जब फेज चेंज नहीं हो रहा है तो सारा मास का टेम्परेचर एक साथ जाता है। समझे की पॉइंट? क्या ये बोलना चाह रहे थे? मैं भी समझा, तो ऐसे ही डिस्कस कीजिएगा तभी तो समझ पाएगा। तो मेरा भी कभी कभी टेंजेंट बन जाता है, वहां से क्वेश्चन आता है तो मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ कि क्या बोलना चाहे। तो ये बोलना चाह रहे थे कि सर 1 kg, इससे पहले तो आपने ऐसा किया था, तो यहाँ देखिए इससे पहले किया था, लेकिन जब स्टीम का 200 डिग्री पे 100 डिग्री तक लाने के लिए मैंने सारे स्टीम को लिया था, बट एट द टाइम ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट तब उसमें कम ज्यादा हम लोग ले सकते हैं। समझे? ओके, तो बोलिए व्हाट द कंक्लूजन? कंक्लूजन इज दैट कि 0 डिग्री से अब मेरा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर नहीं रहेगा। अगर 0 डिग्री रहेगा तो मेरे पास 15 किलो कैलोरी ऐसे ही बचा रह जाएगा, तो 15 किलो कैलोरी बचा रह गया, इसका मतलब 15 किलो कैलोरी यूज होगा ना सारे लिक्विड को फिर से टेम्परेचर को हाई करने के लिए। एग्री? ऐसे भी तो क्रॉस चेक कर सकते हैं कि मेरे पास Q2 माइनस Q1 गया कहाँ? ये जो 15 बचा रह गया, लॉस किया इतना, रिलीज किया इतना, यूज किया कितना? 85, बाकी 15 का क्या होगा? 50 पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर को अगेन इंक्रीज कर देगा। एग्री? इसका मतलब है इट इज कंक्लूजन इज दैट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर शुड लाई बिटवीन 0 एंड 100। देखिए, फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर शुड लाई समवेयर बिटवीन, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर शुड लाई समवेयर बिटवीन 0 and 100 डिग्री।
आंसर है 7.5 आसपास। आंसर है 7.5 डिग्री सी। ओके, यहाँ देखिए, प्लीज बात मत कीजिए। वो लाइन आप रिपीट कर सकते हैं? फ्रॉम हियर वी कंक्लूडेड। इक्विलिब्रियम फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट, ये कोई थ्योरी नहीं है, इट इज काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर लाइज समवेयर बिटवीन व्हाट 0 to 100 डिग्री सी। 0 डिग्री सी पे हुआ नहीं, 0 से नीचे जाएगा क्या? तो अब इसका मतलब है, और 100 से ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि ये लॉस करेगा, ये गेन करेगा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हम लोग कहाँ मान रहे हैं? समवेयर। एग्री? तो अब आइस को कहाँ आना है? ध्यान से देखिएगा, T डिग्री पे। एग्री? और वाटर को कहाँ आना है, जो कि ऑलरेडी कहाँ पे था? ये आइस कहाँ पे था? -10 डिग्री सी पे। अरे वाटर कहाँ था? 100 डिग्री सी पे। इसको कहाँ आना है? यहां से यहां तक आने के लिए एक कितना टाइप का हीट गेन करेगा? 3। एक आइस को -10 से 0, फिर 0 डिग्री पे अपना फेज चेंज करेगा, फिर 0 डिग्री पे जो इसका वाटर बनेगा वो यहां तक पहुंचेगा। 3 टाइप का हीट गेन करेगा। एग्री है? अरे कितने टाइप का हीट लॉस करेगा? एक ही टाइप का, तो वाटर ही है। आज 0 से 100 में वाटर ही रहेगा, तो 1 टाइप का हीट लॉस करेगा 100 से कहां तक? T तक आने के लिए। करेक्ट ना? हाँ या ना? इसका मतलब है कि हीट गेन बाय आइस मस्ट बी इक्वल टू हीट लॉस बाय वाटर। और जो मैं लिख रहा हूं उसको देखते रहिए, डायरेक्ट लिख दें। 1 S आइस इंटू 10। क्या मैंने सही लिखा? हीट गेन करने के लिए फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर 0 माइनस 10, राइट? अब प्लस लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, राइट? और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिख देते हैं स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे वीडियो भी फॉलो करते हैं। डेल्टा थीटा अब प्लस एम, मैं आइस के लिए लिखा हूं, इस सिस्टम के लिए एम एस डब्ल्यू टी माइनस 0 डिग्री से टी माइनस मस्ट बी इक्वल टू एम एस डब्ल्यू। ए किसके लिए लिख रहा हूं? लॉस के लिए। और लॉस में ऑलवेज होता है इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल। एग्री? और गेन के लिए फाइनल टेम्परेचर माइनस। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 1 इंटू हाफ ना, इंटू 10 अब प्लस 1 इंटू 80 अब प्लस 1 इंटू 1 है इंटू व्हाट? टी माइनस 0 ना, इक्वल टू 1 इंटू 100 माइनस टी। इसको सॉल्व करके देखिए तो टी कितना आता है? 7.5। हीट लॉस के टाइम पे इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, हीट गेन के टाइम पे फाइनल माइनस इनिशियल कीजिएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। यस, टी इक्वल टू कितना? आपको नहीं लगता कि ये बढ़िया जेई मेन का ऑब्जेक्टिव बनेगा? ये देखने में आसान लगता है कि हाँ मिक्स कर दिया टेम्परेचर आ जाएगा, बट इसमें बहुत सारा सिचुएशन है। और व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर? 2 kg वाटर इन लिक्विड फॉर्म, 7.5 डिग्री पे क्या रहेगा? ऑल आर इन लिक्विड फॉर्म। तो कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर क्या रहेगा? 2 kg वाटर, 1 kg आइस से जो वाटर बना और जो वाटर पहले से था। एग्री? एक और क्वेश्चन बनाएंगे? हो गया ना? ये बड़ा समस्या, अभी जस्ट बंद हुआ है क्या? उतरा है?
ओहो, बिल्कुल माइंड से स्लिप कर गया। रिकॉर्डिंग हो रहा है, थैंक गॉड। रिकॉर्डिंग हो रहा है कहीं और, जूम पे। यहाँ पे भूल गया था मैं, इसलिए वहां पे भी रिकॉर्डिंग करते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन दे दिए, मूव कर रहे हैं, वीडियो बड़ा हो जाए, लेकिन आज के बाद बड़ा होने देंगे, बच्चे बढ़ा कर देख लेंगे। ओह, अरे उनके लिए भी थोड़ा सा सरप्राइज रहेगा जो क्लास नहीं ज्वाइन करते हैं लाइव। कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि 2 क्लास फॉलो कर लेंगे, 2 क्लास रेस्ट लेते हैं। एक बार मुझसे पीछे छूट गए तो फासला बढ़ते रह जाएगा। कि आप पीछे से कवर करना स्टार्ट कीजिएगा तो बहुत टाइम लगेगा। जो बहुत सिंसियर स्टूडेंट है वो पकड़ लेंगे। इसलिए तो थोड़ा लेट से ज्वाइन किए हैं तो थोड़ा सा लग रहा है क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ हो रहा है, सर पढ़ा रहे हैं, बाकी लोग समझ रहे तो आप भी समझ सकते थे, सिंपल सी बात है। हो गया ना? एक और क्वेश्चन देते हैं। 1 kg ice at -10 डिग्री से 1 kg ice at -10 डिग्री से is mixed with 1 kg water at 50 डिग्री से। 1 kg ice at -10 डिग्री से is mixed with 1 kg water at 50 डिग्री से। Find the equilibrium temperature and composition of the mixture. Find the equilibrium temperature and composition of the mixture. इस क्वेश्चन का जो भी आंसर सही से निकाल पाते हैं उनको कल के एग्जाम में 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दूंगा, और संडे के कमिंग एग्जाम, संडे के एग्जाम में भी 10 मार्क्स एक्स्ट्रा। और अपने कॉपी पे लिखवा लीजिएगा, मैं सच में ऐड करूंगा मार्क्स। वाटर कितना डिग्री पे है? 50। देखिए मेरा टेम्परामेंट एटीट्यूड, मुझे पता है कि इस सेक्शन में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होंगे, मैं इस सेक्शन का ही क्वेश्चन ज्यादा करवाऊंगा जब तक कि आप इससे बिल्कुल फैमिलियर नहीं हो। अब अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया ना, अब हो जाएगा, तब क्वेश्चन कराना छोड़ दें, ठीक है?
आगे आंसर। टाइम लीजिए, बनाइए, सॉल्व कीजिए। परफेक्टली करेक्ट है। 10 मार्क्स आपको मैं पक्का दूंगा। लाइए मैं लिख देता हूँ, आप मुझे दिखा दीजिएगा। ए ना 0 डिग्री, दिस इज कंपोजिशन। ये आप नेक्स्ट संडे को दिखाएंगे। 0 डिग्री और 0 डिग्री ही आएगा ना इसका आंसर। जैसे एग्जाम देके निकलेंगे ओनर सीट पे लिखवाइएगा, सर ने बोला है, क्वेश्चन दिए थे। वेरी गुड, मैं अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हट रहा हूँ। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा कि आपने इसको बनाया। लेकिन 10 मार्क्स का सवाल है। व्हाट इज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर और मास कितना लिखे? मास वाटर, मास ऑफ वाटर 0.4375। 1 में ऐड किया ना। 100% करेक्ट है भाई, खुद पे कॉन्फिडेंस रखना। सोचिए फिजिक्स आप कोई गलत आदमी पढ़ा दिया आपको, फिजिक्स आपको खराब नहीं है। किसका पेन है? आंसर बोलिए अब। और व्हाट द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर? वाटर का वैल्यू है 1 + 9/16। 1 + 9/16 और आइस का कंपोजिशन क्या है? 1 - 9/16। 1 माइनस, आप में से किनका, देखिए क्लासरूम में किनका आंसर आ चुका है, मैं कॉपी चेक करूंगा, अदरवाइज फ्री में 10 मार्क्स नहीं दूंगा। एनीवन जिनका आया है? और कोई आंसर इसके जो मैंने बोला उससे मैच किया? नहीं, तो ऐसे तो नहीं, अब तो मैंने आंसर बोल दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको मौका देंगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन का वेट कीजिए। सही तो था आपका। ये वाटर है? हाँ, ये सर वाटर है, ये आइस है। नहीं, गलत है। अब यहाँ देखिए, हाँ रॉन्ग है। ओके एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग आंसर आया था? नहीं आया। क्वेश्चन क्या है? अब सब लोग यहां देखिए, आइस कितना डिग्री पे है? -10। और वाटर कितना पे है? 50 डिग्री सी पे। अब इस केस में एक तरीका तो ये हो सकता है, सबसे पहले क्या मानेंगे? यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करने का एक पहला तरीका रहेगा,
let equilibrium temperature is 0 डिग्री सी। ऐसे ही कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है, अचानक से नहीं कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे क्वेश्चन। बाकी जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है तो लोग सब लोग बना लेगा, बट कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है ट्रिकी। ये क्या है, इसमें हिट एंड ट्रायल ही तो है, क्या हम लोग मान के चल रहे हैं, नहीं होगा तो फिर से सॉल्व करेंगे, तो उसमें प्रॉपर आपका पेशेंस चेक किया जाएगा। लेट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 डिग्री सी, एग्री। अब इस केस में इट इज, अब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 डिग्री सी है, तो पहला एग्जांपल लेते हैं, Q1 इक्वल टू व्हाट, ऑल आइस। अरे गेन करेगा ना, ये क्या करेगा, गेन करेगा, तो जितना गेन करेगा उतना किसी को लॉस करना पड़ेगा, जितना गेन करेगा उतना किसी को लॉस करना पड़ेगा। अब मान लेते जितना गेन करना चाह रहा है उतना लॉस नहीं हुआ, तो क्या हो पाएगा। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि वाटर जो 50 डिग्री सी पे है वो अपने आप को लॉस करते करते आइस में कन्वर्ट हो। भाई आइस में क्यों कन्वर्ट होगा, ये तो खुद आइस है, राइट। इसका मतलब है कि पहले आपको क्या मानना है, लेट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज 0 डिग्री सी एंड ऑल आइस कन्वर्टेड इनटू व्हिच फॉर्म, ये मैं मान रहा हूं, कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म एट 0 लिक्विड फॉर्म। और मैंने टेम्परेचर 0 डिग्री ही कर दिया, तो इसमें बोलने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये पहले वैल्यू निकाल कर देखते हैं, और ये काम होने में हीट लॉस करेगा या गेन करेगा, गेन करेगा। कितना, डायरेक्ट लिखे 1 इंटू हाफ इंटू 10, ये आइस को 0 डिग्री पे ले जाने में गेन करना पड़ा, इसी से लेना पड़ा। अब प्लस 1 इंटू 80 कर दें, तो यहाँ एक काम होने के लिए 85 किलो कैलोरी ये गेन करेगा। इसका मतलब किसी को 85 किलो कैलोरी 0 डिग्री से सी तक आने के लिए लॉस करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 डिग्री सी ही माना है, एग्री। चलिए Q2 निकालते हैं। 50 डिग्री सी वाटर को 0 डिग्री सी तक आने के लिए, 50 डिग्री सी वाटर को 0 डिग्री सी पे आने के लिए, और जैसे ही मैंने बोल दिया ऑल आइस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, ये भी इस लिक्विड फॉर्म ही रहेगा, तो क्या करेगा, लॉस ना। ये क्या होना है, गेन, ये क्या करेगा, लॉस। 1 इंटू 50 माइनस 0 कर दें, हाउ मच। भाई इसको 0 डिग्री सी तक आकर आते हुए ये मैक्सिमम 50 किलो कैलोरी ही लॉस कर सकता है, और इसको सारे आइस को 10 डिग्री सी तक आकर सारे आइस को मेल्ट करने के लिए 85 चाहिए, एग्री। इसका मतलब है कि Q1 ग्रेटर देन Q2, Q1 ग्रेटर देन, जितना लॉस हुआ उससे बड़ा गेन है। बोलिए मेरे साथ, जितना लॉस हुआ उससे बड़ा क्या है। अब एक मिनट, ए वैल्यू कितना है, 5। ए वैल्यू किसके लिए था, आइस को -10 से 0 तक आने के लिए। भाई ये वाटर का इतना तो कैपेसिटी है, इतना भी खराब कंडीशन नहीं है वाटर का जो 50 डिग्री पे है। 5 तो पक्का दे सकता है, क्योंकि इसको देने का कैपेसिटी कितना है, 50। इसका मतलब आइस को -10 से 0 तक तो पक्का ला सकता है, क्योंकि उसके लिए 5 ही चाहिए था। उसके बाद एक्स्ट्रा कितना चाहिए था, बट इसको 5 तो खर्च हो जाएगा, इसमें से किसमें चला जाएगा, इसमें तो 5 चला जाएगा आइस को -10 से। अब इसके पास बचा तो 45। अगर आप इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 डिग्री मान रहे हैं, ये राइट, तो क्या 45 किलो कैलोरी से सारा आइस मेल्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसका मतलब व्हाट द कंक्लूजन, कंक्लूजन इज दैट कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 डिग्री सी ही रहेगा, बट सम ऑफ द आइस कन्वर्टेड इनटू व्हिच फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, करेक्ट। और कुछ आइस क्या रहेगा, विदाउट मेल्ट किए हुए आइस फॉर्म में रहेगा। अब मिक्सचर में क्या रहेगा, आइस प्लस वाटर रहेगा। मिक्सचर किसका बनेगा, आइस प्लस, समझे नहीं समझे, अब समझ में आ गया, पक्का। लिखिए, सबको समझ में आ गया है। ऑनलाइन वाले बोलते ही नहीं है, चुप रहते हैं, ऑल आर वेटिंग फॉर अदर। क्या आप ऑनलाइन स्टूडेंट को सबको समझ में आ गया है, Yes, sir. Yes, sir. Okay. Conclusion is that in this case, equilibrium temperature is 0 degree C
आप लोग जिनका आंसर आया आप लोग यही सोच के बनाए ना। कंक्लूजन इज दैट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज 0 डिग्री C and some of the ice converted into liquid form. Some of the ice converted into liquid form. एक मिनट, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या रहेगा? इसका तो जो 50 डिग्री से उसको 0 तो आना ही है, और जो आइस है उसको भी कहाँ आना है 0, बट आकर सारा आइस मेल्ट करेगा या कुछ आइस मेल्ट कर पाएगा? सारे आइस को मेल्ट करने के लिए मुझे ज्यादा चाहिए था, बट इसके पास उतना कैपेसिटी है ही नहीं अगर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 डिग्री है तो। करेक्ट, इसको पहले आंसर निकाल लेते हैं। एग्री? तो क्या इसको लिख सकते हैं? अब देखिए आइस के लिए आइस को कहाँ आना है 0 डिग्री C, राइट, और वाटर को कहाँ आना है 0 डिग्री C। इसको आने के लिए कितना टाइप का हीट गेन करना पड़ेगा? एम एस डेल्टा थीटा प्लस 1 into LF या m into LF, सम ऑफ द आइस ना, ऑल आइस है सम ऑफ द आइस। आइस के लिए MSW50, करेक्ट। तो क्या लिख सकते हैं? ये करेक्ट क्या करेगा? गेन करेगा, और ये क्या करेगा? लॉस करेगा। मतलब सर इस सेक्शन पे काम करना पड़ेगा, राइट। और ऐसा अच्छा इस टाइप का कितना प्रॉब्लम, 20 प्रॉब्लम बनाते हैं तो एकदम बिल्कुल फ्रीक्वेंट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, 1-2 प्रॉब्लम से हवा नहीं लगेगा, राइट। इसका मतलब है 1 into ½ into 10। ये समझ पाए मैंने क्या किया? आइस के लिए कर रहा हूं, कहां से -10 से 0 हीट गेन, अब प्लस m into 80। देखिए तो मैंने सही लिखा, ऑल आइस या सम ऑफ द आइस, इक्वल टू 1 into 50 minus 0, बिकॉज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 डिग्री C है। क्या यहां से m का वैल्यू निकल जाएगा? m का वैल्यू आपका आया होगा 16 कितना 45/80, राइट, यही आया ना, मतलब 9/16 kg। ये कौन सा मास है? दिस इज द मास ऑफ आइस विच कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म, राइट। इसका मतलब कंपोजिशन देखिए, ये ऐसा सॉल्यूशन बना जिसमें मोर देन 1 फेज है, मोर देन ओनली 1। ये होमोजेनस सॉल्यूशन है या हेट्रोजेनस सॉल्यूशन है? अकॉर्डिंग टू फेज, अकॉर्डिंग टू फेज। तो मास ऑफ वाटर 1 + 9/16, समझ पाए आप लोग? 1 जो 50 डिग्री C पे था, 1 कितना डिग्री पे? तो 50 डिग्री C पे, वो 0 डिग्री पे आया, करेक्ट। और एक क्या कौन सा था? जो आइस में था वो मेल्ट होकर किस फॉर्म में चला गया है? लिक्विड फॉर्म में। और आइस का कितना रहेगा? सारा आइस तो मेल्ट किया नहीं, हाउ मच? दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। क्या इसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 डिग्री होगा ना सर? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 डिग्री है, उसी के लिए तो सॉल्व किए, राइट। इसका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना रहेगा? अगर यहां देखिए, अगर ए रहता तो क्या होता? जितना लॉस किया जितना गेन, अगर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 डिग्री मान लिए, आपने माना ना, सपोज किया, राइट। ये सॉल्यूशन कंप्लीटली सपोज करने पे चल रहा है। अगर आप इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 डिग्री मानते हैं, जितना गेन किया उससे ज्यादा लॉस हो जाता, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या 0 डिग्री रहता? पहला केस अगर हम लोग मान लें कि इफ ऑल आइस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म, राइट, तो जितना ये लॉस करता वाटर हायर टेम्परेचर का, उससे कम गेन करना था, तो क्या इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 0 डिग्री पे सेट करेंगे? तब क्या रहता? समवेयर बिटवीन 0 to 50 डिग्री C, समवेयर बिटवीन 0 to 50 से ऊपर जाएगा क्या? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर दोनों के बीच का रहता है, राइट। तो उस केस में ऐसा रहता, बट यहाँ पे तो हो तो गया था उल्टा। वो क्या गया था? तो उल्टा हो गया, तो फिर क्या करेंगे? फेज चेंज के टाइम पे मास को वेरी करेंगे, सारे मास को हम लोग फेज ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं इन्वॉल्व करेंगे, राइट। अब इसमें कुछ स्टूडेंट बोल सकते हैं सर 0 से कम इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मानिए,
तो भाई 0 डिग्री सी तक लाने के लिए सफिशिएंट इसके पास हीट था। वाटर जो लूज कर रहा था उसके पास कितना लूज करने का कैपेसिटी था? अगर 0 तक आते तो 50, और आइस को -10 से 0 तक आने के लिए 5 ही चाहिए था। तो इतना तो सफिशिएंट हीट था उसके पास लॉस करने का। एग्री? चलिए घर पे जाके 2-3 बार इसको बनाइए, खास करके 11th क्लास के बच्चे, ठीक है? ये आपके लिए बहुत सही टाइम पे 1.5 ईयर पहले टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ आपके एग्जाम में बैठने से पहले। तब तक तो आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब इसका कितना आप लोग लाभ उठाना चाहते हैं, आपके टाइम तक तो फिजिक्स का एक जिस रफ्तार से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, लग रहा है कि धीरे धीरे है, बट बहुत सही स्पीड जा रहा है। इतना अगर इसी तरीके से आप चीजों को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। पिछले साल से ही नंबर ऑफ क्लास फिजिक्स का अपना प्रैक्टिस में बढ़ा लिया हूँ। पहले मैं थोड़ा 50% लेता था, अभी ऑलमोस्ट मैं अपना फिजिक्स का क्लास 70-80% कर लिया हूँ। सर एक और भी सर हैं, बट मुझे लगता है कि फिजिक्स क्लास में मुझे रहना चाहिए, जैसा कि बच्चे का थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और थोड़ा ज्यादा तैयारी हो। तो इसी स्पीड से चलते रहे, कमाल का फिजिक्स हो जाएगा। लेकिन भाई अप एंड डाउन होगा, सारा प्रॉब्लम आपसे नहीं बनेगा। सारा प्रॉब्लम अगर आप ही से बन गया तो फिर मेरा क्या रोल है? मैं अपना बैठा रहूंगा ऑफिस में। थोड़ा घबराने की बात नहीं है कि हाँ हम मुझसे क्यों नहीं बना। अच्छा देखिए, अभी तो हम लोग 1 मिनट यहाँ देखिएगा, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो डिफरेंट फेज का। नीट में अगर क्वेश्चन आएगा, अब इससे तो थोड़ा आसान ही रहेगा। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बन जाएगा आइस और वाटर मिलाने वाला? अब तो बन जाएगा ना। अगर आ गया तो 4 मार्क्स आपका। ओके, अब इसमें किसी को लग रहा होगा कि सर ऐसा पूछा जाएगा क्या, उनके लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस दे देते हैं। मैं टिक लगा के रखा हूँ। जेई मेन में 1 मिनट जेई मेन में 2011 में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद एक लाइन से बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। जेई मेन 2017 में, उसके बाद क्वेश्चन में 36 बोल रहा हूँ। जेई मेन 2019, उसके बाद अगेन जेई मेन 2019। तो सर एक ही साल में 2 क्वेश्चन, तो आपको पता है ना अभी जेई मेन का बहुत सारा सेट होता है ऑनलाइन में। ओके, फिर अगेन जेई मेन 2019, अलग अलग क्वेश्चन। उसके बाद जेई मेन 2019, ये सारा क्वेश्चन आप लोग करवाएंगे। उसके बाद एक आप लोग बात बहुत करते हैं, सुनते कम हैं। नीट 2016, नीट 2016, बिल्कुल सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ देखिए, एक पैकेज आपको करवाएंगे, इसमें ज्यादा नहीं 199 प्रॉब्लम है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव है जो नीट और एम्स और जेई में आया हुआ है, बट इसमें जो 199 है वो पूरा मिक्सचर है, पूरा 5 चैप्टर का, कैलोरीमेट्री का, थर्मल एक्सपेंशन का, केटीजी का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस का, और हीट ट्रांसफर का। जब सारा पढ़ा देंगे तब इसको एक लाइन से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसमें मिक्स भी रहेगा ना कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर का उस चैप्टर का रिलेशन, और बहुत कम प्रॉब्लम है। पहले आपको दे देंगे ट्राई करने के लिए। चलिए,
बात कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? क्वेश्चन लिखे तो ये मैं HC वर्मा का कैलोरीमेट्री का वर्कआउट का पहला क्वेश्चन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, calculate the amount of heat required to convert 1 kg ice at -10 degree. Calculate amount of heat required to convert 1 kg ice at -10 degree C into a steam at 100 degree C. -10 डिग्री पे जो सी पे जो 1 kg आइस है उसको किस में कन्वर्ट कर देना है? स्टीम एट टोटल हीट निकालिए। ये बिल्कुल नीट के लिए परफेक्ट क्वेश्चन। सर क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे क्या सर? कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg आइस एट -10 डिग्री सी इनटू व्हाट? स्टीम एट 100 डिग्री सी। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है भाई, इसमें मिक्सचर बनाना है क्या? नहीं है। और उसको जूल में कन्वर्ट कीजिएगा। कैलोरी में निकालिए, अब बाद में जूल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और जूल में 1 कैलोरी इक्वल टू कितना जूल होता है? 4.2। और आंसर बोल दें 4.2 अप्रोक्सीमेट लीजिए 4.2। अच्छा देखिए, तो मैं जो फ्लो चार्ट बनाया हूं वो सही है? मैंने एक फ्लो चार्ट सोचा माइंड में, शायद ऐसे ऐसे हीट देना पड़ेगा। क्या मेरा फ्लो चार्ट सही है? आइस को -10 डिग्री को पहले 0 डिग्री पे लाना पड़ेगा। यहाँ पे देना पड़ेगा लेट अस सपोज Q1, राइट। फिर जो 0 डिग्री पे है उसको 0 डिग्री पे ही रखना पड़ेगा, लेकिन फेज चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? यस, हीट ऑफ फ्यूजन। क्या देना पड़ेगा? हीट ऑफ फ्यूजन। एग्री? फिर ये जो 0 डिग्री से उसको 100 डिग्री पे लाना पड़ेगा, करेक्ट, विदाउट चेंज ऑफ फेज। और फिर 100 डिग्री वाटर पे उसको 100 डिग्री से स्टीम पे ही फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो कितना टाइप का हीट, डिफरेंट टाइप ऑफ हीट सप्लाई करना पड़ेगा? 4 डिफरेंट टाइप, जिसमें 2 रहेगा फेज चेंज के लिए और बाकी रहेगा टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। 2 टाइप इसमें Q2 एंड Q4 क्या है? Q2 क्या है? हीट ऑफ फ्यूजन। और Q4 क्या है? बोलिए, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ। अब Q1, Q2, Q3, Q4 निकाल के जोड़ दीजिए, ये तो आंसर आएगा। नहीं तो दिस इज परफेक्ट फॉर नीट। तो ऐसा आएगा तो मजा आ जाएगा। 4 मार्क्स अपना। वन के जी है ना, 1 इंटू हाफ इंटू 10 कर लें। इसके लिए कितना करें? सब कुछ किलो कैलोरी में चल रहा है, राइट। किलो का मतलब समझते हैं ना, 1000। उसके बाद 1 इंटू 100, अब प्लस उसके बाद 1 इंटू 540, और लास्ट में क्या? किलो कैलोरी, राइट। इसको जोड़ लीजिए, 5 + 80
अब प्लस 100 अब प्लस 540 और किलो के लिए 10 to the power 3 और कैलोरी, राइट। हम लोग किलो को भूल जाते हैं, याद रखिएगा, इस वजह से मिस्टेक हो जाएगा, किलो को भूल गए। चलिए यहाँ पे क्या होगा, 725 इंटू 10 to power 3 कैलोरी को क्या जूल में कन्वर्ट कर लें, जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग 725 को 4.2 से मल्टीप्लाई करके बताइए, सही सही बोलिएगा। 3045 तो 3045 इंटू 10 to the power 3 जूल। इसका मतलब हो गया टोटल हीट रिक्वायर्ड इक्वल टू 3.045 इंटू 10 to the power 6 जूल। इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना। आंसर है 3.03। एक ही बात है, हम लोग 4.2 ले लिए हैं, ऐसे लेना कितना चाहिए था 4.18, बट मोटा मोटी दिस इज करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन ज्यादा टफ था या प्रीवियस, सर इसमें क्या टफनेस था। तो देखिए बाकी ड्रॉपर बैच के लिए मैं इसका फोटो लेकर शेयर कर दूंगा प्रॉब्लम का। नेक्स्ट संडे को, अच्छा नेक्स्ट संडे तो फीस ही नहीं होगा, कोई ठिकाना नहीं, एक्स्ट्रा क्लास में लग जाएगा। तो नहीं देखते हैं, नेक्स्ट संडे को मैं सिर्फ HCB का वर्कआउट और एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा। और अभी आप ट्राई मत कीजिए, जब मैं खुद के लेवल से क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा कैलोरीमेट्री का, तब मैं आपको बोलूंगा कि पूरा HCB बना लीजिए, ठीक है। और होम असाइनमेंट, अच्छा क्लास असाइनमेंट इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए थे, अच्छा मिल जाएगा, अभी उसका क्वेश्चन ले भी नहीं रहा हूँ। ऐसे कुछ क्वेश्चन आज मैं वहां से भी लिया हूँ, जैसे -10 डिग्री और 50 डिग्री क्लास असाइनमेंट का इन्फ्लुएंस। आज के लिए इतना ही। Thank you, sir. Okay everyone, Thank you, sir. thank you students।